ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज वतन का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अलग प्रकार से चारों ही तरफ चमचमाती हुई लाइट की किरणों से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। एक साइड में बाबा खड़े थे। बाबा के सामने 3 प्रकार के बहुत सुंदर बॉक्सेस, और हर बॉक्स इतना सुंदर था। बॉक्स के अंदर क्या है उसको देखने से पहले बॉक्स की जो सजावट थी इतनी प्यारी थी, तो जैसे मन करता है कि उसको उठा ले या हाथ में ले ले। और बाबा भी बहुत प्यार से तीनों बॉक्सेस को देख रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची देख रही हो ना? मैंने कहा बाबा ये इतना सुंदर है, हर एक बच्चे को देंगे तो कितना खुश होगा। बाबा ने कहा बाप तो दे ही रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बॉक्स क्यों आज रखे हैं? बाबा ने कहा कि बाबा का हर बच्चा इतना विशेष है, हर बच्चे के अंदर बहुत विशेषताएं और बाप का प्यारा विश्व के सामने पूजनीय है। जो चीज़ जितनी अमूल्य होती है उसका बाहरी स्वरूप भी उससे ज़्यादा अमूल्य होता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे विशेष लाडले और रतन हैं। तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची बॉक्स को देखो। तो जैसे बॉक्स को देखती वो खुलता है तो हर एक बॉक्स के अंदर इतने सुंदर डायमंड चमकते हुए और उसकी चारों तरफ लाइट निकलते हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाप का विशेष रतन है और हर एक के अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। इसलिए बाबा भी बच्चों को अपने दिल तख्त की डिबिया में बिठाते हैं। और फिर बाबा ने कहा जितने विशेष उतना उनका बाहरी स्वरूप भी बहुत सुंदर है। कभी तो देवताई स्वरूप है, कभी ब्राह्मणों का रूहानी स्वरूप है, कभी फरिश्ता स्वरूप है। तो ये तीनों ही स्वरूप जो है वो बाहरी रूप से औरों को भी अनुभव कराते हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना में दादियों के द्वारा और यज्ञ के आधार मूर्त के द्वारा देखते ही देखने वाले को कई अनुभव, और बाबा को देखते हुए सब पुरानी बातों को भूल जाते और कुछ न कुछ प्राप्ति करके जाते थे। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बाबा अपने हर बच्चे को प्रोटेक्शन और हर बच्चे को अपनी छत्र छाया में और हर बच्चे का श्रृंगार करके विश्व के सामने लाइट की किरणें फैलाने के लिए ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और रॉयल्टी के द्वारा सब विश्व के अंदर
ऐसे किरणें फैलाने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं और बच्चे वैसे बन रहे हैं। कुछ सेकंड में क्या देखते हैं, जो पहले नंबर का बॉक्स था उसकी लाइट की किरणें चारों तरफ ज़्यादा फैल रही थी। फिर जो दूसरे नंबर का बॉक्स था उसकी जो रोशनी लाइट की किरणें थी वो कभी जगमगाती थी, कभी बुझती थी, कभी थोड़ा आगे बढ़ती, कभी थोड़ा कम होती थी। तो जैसे ही दूसरे नंबर को देखा तो बाबा ने कहा कि अभी भी बाबा के ऐसे विशेष रतन, उनका क्या स्थिति हो जाती है, कभी कभी बाहर के संग, बाहर के वातावरण में प्रभावित होने के कारण बाबा ने उनकी विशेषताओं के द्वारा शक्ति संपन्न बनाया है, उसके कारण कभी कभी ऊपर नीचे होता है। फिर जो तीसरा बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली खुलता तो लाइट की किरणें बिल्कुल डिम होती जा रही थी। बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चे हैं वो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, चाहे पुरुषार्थ के लिए, चाहे परिस्थितियों के लिए, चाहे कई बातों के लिए उनको हिम्मत नहीं रहती है। तो बाबा ने उनको शक्ति दी है, उस शक्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और बाबा जो उनको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं उसका अनुभव कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो मैंने कहा पहला जो बॉक्स था, बाबा ने कहा ऐसे भी लाडले बच्चे हैं, हर कदम पर बाबा को अपना साथी और बाबा की ही छत्र छाया में है, ऐसा अनुभव करते चल रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा फिर इन सबको क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा बच्चों को एक लक्ष्य रखना है। जैसे बाबा हर बच्चे के गुण गाते हैं, विशेष रतन को अपने दिल में समाये रखते हैं, इसलिए सदा इस खुशी में रहें कि बाबा ने हमको चुना है, बाबा हमारा साथी है और बाबा ही हमारे छत्र छाया है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अभी समय अनुसार बच्चों को अपना शक्ति स्वरूप और शीतला स्वरूप को धारण करना है। समय बच्चों के सामने बहुत कुछ अनुभव करा रहा है, उस समय शक्ति स्वरूप भी रहे। बाप के सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, वह समझते रहे और परिस्थितियों को देखते हुए अपनी आंतरिक स्थिति को शीतल एक रस बनाए और विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें और अपने रॉयल संस्कारों के वाइब्रेशन से और योग की स्थिति के द्वारा उनको ऐसे योग की किरणें दें ताकि देखने वाले को भी ये अनुभव हो और उन्हें ये अनुभव हो कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है और हमें भी उनसे अपना वर्षा लेना है। फिर तो बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया और सबके हाथ में वही एक सुंदर सा बॉक्स दिया। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत चमकता हुआ डायमंड की तरह एक रतन था और उसमें चारों ही तरफ लाइट की सुंदर किरणें और वाइब्रेशन निकल रही थी। तो बाबा ने कहा सदा बच्चों को ध्यान रखना है कि हम बाबा के विशेष रतन और बाबा की छत्र छाया में हैं और अपनी आंतरिक स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी प्रकार के तूफान आए लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति की जो वाइब्रेशन शक्तियां हैं वो सदा जगमगाती और दूसरों को अनुभव कराती रहे। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। हर एक के हाथ पे वो सुंदर चमकता हुआ बॉक्स था और उसकी रतन की किरणों से बच्चों का भी श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा मेरे बच्चे सदा ही गुणों से श्रृंगारे हुए,
शक्तियों से भरपूर है, इस स्वरूप में रहना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। उसके बाद जिनके भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया। बाबा ने भी रिटर्न में सबको दृष्टि देते हुए सबको याद दिया। ओम शांति।